So, good evening, dear students. Welcome back to the class. आज नया ऐप में करेंगे क्लास, ठीक है? नाउ लुक एट हियर कि लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग डॉट मॉडल। पहले मैं एक चीज बता दूं, लुईस डॉट मॉडल का बहुत सारा फॉर्मूला रूल्स लिखा रहता है कुछ ये में, जो कि कोई काम का नहीं है। मैं तुमको एक चीज बताया हूँ, डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो इमीडिएटली हो जाएगा, कैसे होगा। दूसरा चीज, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? अगर वो फुल प्रूफ होता तो उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर VSEPR थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इतना सारा थ्योरी नहीं आता। तो दिस इज नॉट फुल प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड, सबसे की बात, डेटिव बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड की तरह मत रिप्रेजेंट करना, सिंगल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करना। मगर कंसेप्ट उसी का लगाओगे, डेटिव बॉन्ड की मतलब एक साइड से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, दूसरे साइड को मतलब वो जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है उतना रख के करना है, जो मैं लास्ट क्लास में कंसेप्ट दिया था। फिर भी और 1-2 नंबर करता हूँ सो दैट आइडिया विल बी वेरी क्लियर। और ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे रियल स्ट्रक्चर बनाओगे, आज एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो एवरीथिंग, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, ऑल ऑफ यू आर रेडी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो जो भी लॉगिन कर रहा है, जो भी जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैं नंबर दिया है उससे बात करना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा चीज ये है कि अपना नाम से लॉगिन करोगे तो मैं अलाउ करूंगा। इधर उधर का नाम से अगर कोई करता है, एक वेटिंग में है, वो अपना कुछ इधर उधर का नंबर जाए, तो वो सब नहीं होगा। अपना नाम से लॉगिन करो एंड दिस फोन नंबर एंड नेम, जो कि मुझे ही शो करेगा, समझ रहे हो, और किसी को नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द, तो हमारा ये क्या है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर कितना है, 4 और 5? आई थिंक इट इज 4 और 5, आई थिंक इट इज 5 ना बेटा, कितना है ये, 4 है या 5 है, कोई बता दो थोड़ा, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तुम्हारा अटेंडेंस भी आ जाएगा, रिमेम्बर, जो भी क्लास से पहले जाते हो उसका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगा, सो बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ ये हमारा कितना नंबर लेक्चर है, कोई बता दो थोड़ा। ओके 4, अहिंसा, ओके थैंक यू। सो ओके ठीक है, चलो 4 नंबर लेक्चर है हमारा। ओके एक मिनट, देखो ये जो सुबह से मैं भेजा था, इफ यू रिमेम्बर, सुबह से मैं भेजा था इसका ऐप और उसको एनरोल करने के लिए, और अभी 6:15 के बाद कुछ बच्चों को याद आ रहा है, नाउ दे आर पिकिंग अप। ये सबसे खराब बात है, सुबह से मतलब कोई व्हाट्सएप ग्रुप को भी चेक नहीं करता है और 6:15 के बाद उनको याद आता है ये केमिस्ट्री क्लास है। तो ये जो कर रहा है ना, that boy or girl is not sincere towards the class, let me tell you. So now ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में डॉट मॉडल हम लोग बना लेते हैं, लुईस डॉट मॉडल। वहां पे देखो बेटा, जैसे कि मैंने दिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O, जहां पे भी पेरोक्साइड लिखा है बेटा वो सिंगल बॉन्ड वो होता है, दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल। तो बहुत आसान काम है, सिमेट्रिकली किसको छोड़ो, 2 हाइड्रोजन को दो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर, क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट होगा नहीं, डुप्लेट होगा। और बाकी कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका वैलेंस शेल में 6 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे एक दिया, तो बाकी 4 उसका बचा हुआ है वैलेंस शेल। ये है तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शायद मुझे कोई बच्चे लिखे थे कि सर कैसे होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तुम्हारे सामने है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बेटा ये सब तुम्हारा चुटकी में रहेगा। सो am I audible to all of you? Board is visible? Am I audible? Board is visible to all of you? Okay, ठीक है, थैंक यू। ओके वेरी गुड, तो सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वागत मुदली इज गिविंग ए कॉल राइट नाउ एट द टाइम ऑफ क्लास, यू सी। सो क्लास का सीरियसनेस इतना है हमें, ठीक है। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट विद नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल आई नीड टू डिस्कस, जो आयंस वाला, मुझे
कोई फोन करके सुबह पूछा था, आयंस वाला सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ हमारा कल लिया था, अच्छा SO2 का लिया था मैंने सर, SO2, SO3, SO2, तो तुम देख लो SO3 कैसा होगा। ये रहा वैलेंस शेल का 6 इलेक्ट्रॉन, किसका है ये, सल्फर का, और एक ऑक्सीजन इसका भी 6 है, तो उसका ऑक्टेट बनाओ पहले। जो मैं बता, बहुत सारा रूल है इधर उधर का, वो रूल कुछ काम का नहीं है, बहुत सारा एक्सेप्शन होगा तो घबरा जाओगे, कोई मतलब का चीज नहीं है। नाउ यूज दिस द बेस्ट वन रिमेंबर। तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड बनाओ, इसका ऑक्टेट हो गया, और एक ऑक्सीजन उसको भी 8 कर देते हैं, ये 2 2 4 6 8 हो गया है। तो अभी नेक्स्ट ऑक्सीजन ये है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और डॉट को इधर लाता हूं, ऊपर जगह नहीं है, ये एक ऑक्सीजन है, ये रहा। तो इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, मगर सल्फर 8 हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ डेटिव बॉन्ड अगर लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट फुल अप हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला था बेटा, डेटिव बॉन्ड को सिंगल एरो देना है, सिग्मा बॉन्ड जैसे डेटिव बॉन्ड का एरो मार्क नहीं देना है, क्योंकि लुईस ने डेटिव बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया था। मगर कॉन्सेप्ट उसी का लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। देखो ये है SO3, लॉजिक देखो, 6 इलेक्ट्रॉन तो अपना रखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑब्वियसली सल्फर का। ये भी ऑप्शन 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, सल्फर का। यहाँ पे देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, शेयरिंग में गया है सल्फर के साथ। तो ये तुम देखते ही मालूम कर लोगे कि यही कंसेप्ट डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट लगा है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने एक आयंस दिया था, कौन सा आयंस दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई आयंस के लिए मुझे पूछा था, व्हाट आई रिमेम्बर कि NO2 माइनस शायद मैंने दिया था, या NO3 माइनस, तो उसका कांसेप्ट को लेके कोई मुझे पूछा था। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट आल्सो, नॉट ए बिग डील। नाउ लुक एट हियर, सब सुन रहे हो मेरे बात बेटा? देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये SO3 भी हो चुका है। अगर NO3 माइनस इसका अगर कोई बोलता है बनाने के लिए, तुम जितना यूट्यूब पे ढूंढना है ढूंढो, उसमें इतना सारा बेकार का कंसेप्ट होता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है वो। ना नाइट्रोजन देखो, मैं जो बताया उसी हिसाब से चलो। वैलेंस शेल में उसका 5 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 1 6। नाइट्रोजन का 6 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके डबल ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। नाइट्रोजन का 6 इलेक्ट्रॉन, 5 अपना वैलेंस शेल का, माइनस चार्ज के लिए 1 जुड़ गया। ये कॉन्सेप्ट शायद सागिल ने पूछा था सर, वो नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन कम कर लेता, क्योंकि अगर कैटायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, एनायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सराउंडिंग में है, एंड दिस इज द ऑक्सीजन ओवर हियर। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है, पहले इसका ऑक्टेट फिल अप इसका, तो ये 6 था, डबल बॉन्ड बनाओ, ये ऑक्सीजन, क्योंकि सराउंडिंग देखो, और ये जो बनाए थे लुईस ने, उन्होंने बोला था सराउंडिंग जो भी एलिमेंट होंगे उनका ऑक्टेट जरूर फिलअप होगा। हाइड्रोजन होगा तो डुप्लेट, बाकी सबका ऑक्टेट जरूर फिलअप होगा। मगर सेंट्रल एटम का हो सकता है एक्सेप्शनल केस हो जाए, कभी 8 से ज्यादा भी, मैक्सिमम केस में 8 होगा, कभी 8 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो ये जो कि एक्सेप्शन टू स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। ये हो गया एक। अभी सोचो और 2 ऑक्सीजन है, NO3 माइनस, तो और 2 ऑक्सीजन लगाओ, मगर इन बिटवीन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट हो चुका है, 2 4 6 8 हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 देंगे तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, समझ सकते हो बेटा सब? तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ डेटिव बॉन्ड, यहाँ से यहाँ डेटिव बॉन्ड, मगर मैं पहले से बोला हूँ डेटिव बॉन्ड को यहाँ पे ऐसा सिंगल बॉन्ड जैसे बनाओगे। तुम बोलोगे सर तो डेटिव बॉन्ड कैसे पता चलेगा? यहाँ से बेटा देखो, ऑक्सीजन का जो 6 है, 6 है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये बॉन्ड किसका है, नाइट्रोजन ने दिया है, बस उसी से पता चल जाता है। और एक नेगेटिव चार्ज है, सुनो, ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव, एज फॉर लुईस कांसेप्ट, नेगेटिव चार्ज किसका है, सराउंडिंग एटम का, और पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है, सेंट्रल एटम। ये कांसेप्ट में समझा देता हूं, इसको लिख के रखो। अगर एमोनियम है तो समझ लेना जो पॉजिटिव चार्ज है वो है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का है। अगर माइनस NO3 माइनस है तो ये ऑक्सीजन का होगा। मगर यहाँ से कौन सा ऑक्सीजन का होगा, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन का वो होगा, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ये ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन का होगा, नेगेटिव चार्ज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ, इसके बाद फॉर्मल चार्ज आएगा,
वहां पे मैं डिस्कस करूंगा बेटा कि वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, मगर थर्मल चार्ज को भी ज्यादा जस्टिफिकेशन लाएगा इसमें रेजोनेंस। तो बहुत सारा चीज बोल रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये क्लास में थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। जो भी कोई भी जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, सीधी सी बात है, मगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर से ऑक्सो एसिड्स का वहां से पूछता है, मतलब पी के बीच कितना लिंकेज है, 1 है 2 है, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहां पे क्या करोगे अगर तुमको ठीक से पता नहीं होगा? तो अभी पहले रॉ आइडिया ले लिया हमने, तो माइनस, तो हम लोग अभी इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर माइनस लिख देंगे, प्लस होने से भी ऐसे लिख देते हैं याद करो, मगर ये माइनस का ये तीनों ऑक्सीजन में से किसी में रहेगा। किसमें रहेगा, दैट पॉइंट विल बी वेरी क्लियर व्हेन वी लर्न व्हाट फॉर्मल चार्ज। मगर डॉट मॉडल इज ओवर ऑफ दिस नाइट्रेट। अगर कोई बोलता है मुझे NO2 माइनस बनाओ, बेटा देखो NO2 माइनस क्या करूंगा, NO2 माइनस तो नाइट्रोजन का वैसे भी 5 होता है, +1 एक्स्ट्रा ये 6 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन को पहले बनाओ। नाइट्रोजन का क्या होता है बोलो, नाइट्रोजन का होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन अभी बनाओगे, और ये ऑक्सीजन के साथ पहले एक शेयरिंग कर दो, इसका 8 हो गया। दूसरा ऑक्सीजन और एक है, उसके पास 6 है, तुम देख सकते हो, तो 8 होना है, इसका तो 8 हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ 80 बॉन्ड हम लोग करेंगे नहीं। मैं एक बार कर रहा हूँ, फिर उसको ऐसा कर रहा हूँ, मगर तुम कैसे मालूम चलेगा, ये देखो ऑक्सीजन अपना 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिया है, मगर यहाँ पे 6 है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का। 2 4 6 8 नाइट्रोजन का काउंट भी हो गया, ये रहा माइनस चार्ज। तो ये ऑक्सीजन में माइनस लगेगा, सराउंडिंग एटम में माइनस लगता है, तो कौन सा ऑक्सीजन होगा, पहले से मैं तुमको बोल रहा हूँ, इसमें लगेगा इसमें लगेगा, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और आगे ये फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, किसमें लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी मैं चुटकी में बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा, और चुटकी में देखते ही कैसे होगा वो भी बताऊंगा, वो सिर्फ तुम ध्यान से सुनो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, आज का क्लास होने के बाद हमारा अटेंडेंस मिल जाएगा, आज कौन अटेंड किए, कितना मिनट का अटेंड किए हो वो भी पता चल जाएगा, पहले से जो भागते हो उनका भी पता चल जाएगा, वो मैं तुम्हारा पेरेंट्स को भेज दूंगा, बाकी वो लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी चौकन्ना रहेंगे। तो नाउ लुक एट हियर, ध्यान दो सब मेरे बात पे। हाँ, सो लुक एट हियर कि हमारा जो ये टॉपिक यहाँ तक हो चुका है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा अभी तक मैं एक बार बोल रहा हूँ, ऑक्सो एसिड्स में होता क्या है। ऑक्सो एसिड्स मतलब ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन रहेगा, एसिड मतलब हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन बोलने से क्या रहेगा, नाइट्रोजन ही रहेगा। मेरे बात ध्यान से सुनो, ऑक्सो मतलब कैसे तुमको याद रखना है, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन रहेगा, एसिड मतलब प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन रहा, और नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन। सो HON को लेके कौन है, HNO2 है नाइट्रस एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, सबको पता है बेटा, जिसका नाम क्या है बोलो, नाइट्रस एसिड, हाँ, और इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो मैं आज ये टॉपिक से हट के थोड़ा बताऊंगा कि तुम कैसे रियल स्ट्रक्चर, आई मीन नॉट द डॉट मॉडल, आई एम सेइंग कितना सिग्मा कितना पाइगोन किसके बीच लिंकेज है, वो सब निकाल लोगे ऑक्सो एसिड देखते ही। इससे तो पूछता है HNO2 HNO3 H2SO4, ये सब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इससे ही डॉट मॉडल से, डॉट मॉडल या रियल मॉडल से वो क्वेश्चन पूछ लेता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीई और इसमें। तो आजकल तुम्हारा तो सब मल्टीपल हो गया है, उसमें भी पूछ सकता है किसके किसके बीच लिंकेज है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो तुमको याद रखना है, मगर एक चीज अगर अप्लाई करोगे तो उसके बाद तुमको बहुत इजी होगा। तो मैं सिखा रहा हूँ तुमको कुछ रूल्स, क्योंकि कोई किताब में नहीं लिखा रहता बेटा रूल्स। तो रूल्स में क्या करोगे तुम सुनो, पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मुझे कोई बोला कि HNO2 का बनाओ, HNO2 का बनाओ प्लीज, नाइट्रोस एसिड का, मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया। वहां से पहले मैं क्या करूंगा, देखो रूल 1 जो है, पहले मैं क्या करूंगा, वहां से OH निकालूंगा, जितना OH निकल सकता है निकालूंगा। तुम बोलोगे सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही OH मिलेगा, तो एक OH मैंने निकाल दिया। उसके बाद क्या करूंगा बेटा, कि एक डबल बॉन्डेड O निकालूंगा, डबल बॉन्डेड O फॉर फॉर ईच नाइट्रोजन, फॉर ईच नाइट्रोजन, जितना नाइट्रोजन ये फॉर्मूला में होगा उतना डबल बॉन्डेड O निकालोगे, ये फॉर्मूला से।
बेटा देखो एक ऑक्सीजन OH हो गया, एक डबल बॉन्ड O हो गया, दूसरा स्टेप खत्म। ये स्टेप 1, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, मेरे बात ध्यान से सुनो। स्टेप 3 क्या है, एक डेटिव बॉन्ड O निकालोगे। डेटिव बॉन्ड अगर होगा तो निकालोगे, नहीं होने से कहां से निकालोगे, वो समझ रहे हो। एक डेटिव बॉन्ड O निकालोगे फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, ये भी फॉर ईच नाइट्रोजन में लिखा। क्या है इसका मतलब मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, बाकी बचा हुआ है रेस्ट विल बी रिटन, रेस्ट विल बी अटैच्ड। किसको अटैच करना है, किसकी बात चल रहा है, ये सब किसकी बात चल रहा है, नाइट्रोजन के साथ अटैच करो। ये रूल HNO2 के लिए नहीं है, ये रूल फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, रूल फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये रूल तुम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, मैं तुम्हारे सामने ये रूल को रख के बोर्ड में करूंगा, तो पूरा चीज ग्रिप में रहेगा। एक दो करने के बाद तुमको भी इंटरेस्ट ऐसा मैं करूंगा डी ये सब देख लेना। सो पहला चीज है, मैंने फॉर्मूला लिखा है HNO2। फर्स्ट स्टेप 1 में एक OH निकालूंगा, OH निकाल लिया, यहाँ से एक OH निकाल लो बेटा। एक OH निकालने के बाद एक ही ऑक्सीजन है, उसको डबल बॉन्ड O करोगे। कितना डबल बॉन्ड O करोगे, जितना नाइट्रोजन होगा उतना डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो मतलब दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जा चुका है, दो ऑक्सीजन दो एक हाइड्रोजन जा चुका है, बाकी नाइट्रोजन बचा है। नाइट्रोजन के सिवा कुछ भी नहीं है, तो और कुछ इलेक्ट्रॉन और है नहीं कि मैं डेटिव बॉन्ड O करूंगा, रेस्ट विल बी अटैच्ड, कुछ भी करना नहीं है, बाकी कुछ करना नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में मेरा खत्म हो गया यहाँ। फिर क्या करोगे, इसको इसी सीक्वेंस में नाइट्रोजन में अटैच करो। नाइट्रोजन में एक OH लगाओ, ये रहा नाइट्रोजन के साथ एक OH। समझ में आ रहा है, इतने बोल देना मुझे। नाइट्रोजन में एक OH लगाओ, यहाँ पे तो ज्यादा ग्रुप नहीं है, ऐसा करना नहीं। और क्या करूंगा बेटा, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O लगाओ, ये हो चुका है। और कुछ है नहीं, HNO2 ये है, यहाँ पे ये है उसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड OH होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 5, तो 3 बॉन्ड क्या है, एक लोग क्या रहेगा, अटैच कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया HNO2। मगर आई एम श्योर नाइट्रोस एसिड जो है वो अनस्टेबल है, तुमको सबको पता है, बट आई एम श्योर कि तुमको अभी तक कांसेप्ट पूरा नहीं ग्रिप में आया होगा। तो मैं और एक बनाता हूँ HNO3 वाला, जो कि मैंने दिया था डॉट मॉडल में भी। अगर मैं उसका पूरा रियल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उससे तुम रियल स्ट्रक्चर अगर मालूम चल गया है तो रॉक में उसको लिख के तो डॉट बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सब ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, बोर्ड इज विजिबल, बोर्ड विजिबिलिटी है कि नहीं, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग वेरी नाइसली, ओके बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो चलो आगे बढ़े। ओके देखो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे HNO3 कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर से पहले क्या करूंगा, स्टेप 1 में OH निकाल दूंगा, एक OH निकाल दिया, OH जाने के बाद और हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 OH निकाल, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है। फिर क्या करूंगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन निकाल लूंगा। देखो एक ऑक्सीजन निकाला दूसरा, तुम बोलोगे सर और एक डबल बॉन्ड O निकाल देने से, मैं बोलूंगा हर नाइट्रोजन के लिए एक डबल बॉन्ड O निकालना। अगर 2 नाइट्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड O 2 निकाल सकते थे, यहाँ पे एक निकालो, काम खत्म। बाकी क्या बचा है, और एक ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे रूल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर डेटिव बॉन्ड O कर, तो मैंने एक डेटिव बॉन्ड O कर, बाकी जो बचेगा उसको लिखना है, वहां पे अटैच करना है। बाकी क्या बचेगा, H N तो हमको अटैच करना है, बाकी O3 हो चुका है और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे और कुछ करना नहीं है। अभी देखो मैं लिखता हूँ, नाइट्रोजन ये रहा, एक OH अटैच कर दो, मैंने अटैच किया। ये सब नाइट्रोजन को अलग अलग अटैच करना है। डबल बॉन्ड O भी किसको अटैच करोगे, नाइट्रोजन को। डेटिव बॉन्ड O किसको अटैच करोगे, नाइट्रोजन को। ये डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O खत्म हो चुका है। देखो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर कोई बोलेगा सर डॉट मॉडल बताइए, आपको डॉट मॉडल नहीं बताया, तुम यहाँ से गैस नहीं कर सकते हो क्या बेटा। ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड किया, एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड किया। देखो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने दिया है तो 6 होता है, तो 2 लोन पेयर लगा लो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड किया है, तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के हिसाब से, और 2 इलेक्ट्रॉन तो डेटिव बॉन्ड क्या है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे अगर ये है तो नाइट्रोजन ने दिया है तो ऑक्सीजन का 6 रहेगा, फिर डेटिव का ये सिंबल हटा लो,
तो देखो नाइट्रोजन का 2 4 5 शेयरिंग में अपना 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, बाकी सबका ये भी देखो 4 6 8 ऑक्टेट भी फुलफिल हो गया, सब हो चुका है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। ये समझ में आया कि नहीं बोलो नाइट्रिक एसिड वाला? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? अभी बना सकते हो ऐसे मैंने जो बताया बेटा? और एक बार रिपीट करूं क्या? और एक बार रिपीट करूं HNO3 का? देखो HNO3 से पहले एक OH निकाल लिए, बाकी रहा फिर रूल क्यों बोलता है जितना नाइट्रोजन होगा उतना डबल बॉन्ड O निकालो, एक नाइट्रोजन है तो एक डबल बॉन्ड O निकालो, तो ये हो गया। फिर और क्या है? और एक ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन बचेगा तो नेगेटिव बॉन्ड O करोगे, ये भी हो गया। बाकी कुछ बचा है तो उसको यहाँ पे लिखो। ये सब क्या करना है? बारी बारी नाइट्रोजन के साथ अटैच करोगे, OH को नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड O को नाइट्रोजन के साथ, नेगेटिव बॉन्ड को नाइट्रोजन में वही क्या है, एक साइड में OH एक साइड में डबल बॉन्ड, एक साइड में नेगेटिव बॉन्ड। तुम आराम से ये कर सकते हो, हाँ या ना? This is the shortest and the simplest way of understanding and writing what you know that drawing the structure of your oxo acids. ये था नाइट्रोजन के लिए। सबको सबने रूल लिखा कि नहीं? जो बॉक्स किया हूं उसी हिसाब से लिख लो। S1 मतलब स्टेप 1, S2 मतलब स्टेप 2, S3 मतलब स्टेप 3। इसका कोई नोट नहीं है। नो बुक विल गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कम टू दैट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, क्योंकि हमको चाहिए H2SO4 का पूछता है ना, वो भी पता होना है। और सल्फ्यूरिक एसिड में एक चीज दिमाग में भर लो बेटा, सल्फर के सराउंडिंग में 12 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट ग्रुप। ये तो एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट ग्रुप, तो कैसे होगा देखो। बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं, वहां पे वो स्ट्रक्चर से पूछा रहता है, नाइट्रोजन किससे अटैच है, क्या है, वो है कितना, ऐसा वाला है, फास्फोरस कितना, डायरेक्टली PP बॉन्ड कितना है, PS बॉन्ड कितना है, ये सब पूछता रहता है। तो वहां पे जो स्ट्रक्चर कर पाएगा, जो आइडिया होगा वो करेगा। तो बच्चे लोग को ये टाइप का फंडा पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो भी होता नहीं है, फाइनली रिजल्ट्स इन फेलियर, वो बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता नहीं है। मगर सबका है, सबका कुछ ना कुछ है बेसिक्स, तो मैं वो तुमको इन डेप्थ दे रहा हूँ। सो रिगार्डिंग दिस ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मतलब क्या है बेटा? ऑक्सो मतलब मैंने बताया था ऑक्सीजन रहेगा, एसिड मतलब H रहेगा और सल्फर रहेगा। तो ये तीनों को मिला के क्या होता है तुमको पता है? H2SO3 दिस इज कॉल्ड सल्फरस एसिड, H2SO4 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों इनिशियली चाहिए, बाकी तो बहुत है, बहुत है। तुम्हारा कैरोस एसिड है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारा है। मगर अभी के लिए हमारा जो पढ़ेंगे यहाँ तक हम लोग लिमिट करेंगे खुद को और बनाने की कोशिश करेंगे। और एक वहां पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करोगे? हाँ, तो यहाँ पे कैसे क्या करोगे? स्टेप 1 पहला काम क्या करोगे? वैसे ही निकालोगे, रिमूव OH, पहले एक OH दोगे। तो OH देने के बाद लेट अस से कि पहले मैं रूल बताता हूँ। OH देने के बाद क्या करोगे बेटा? सिलेक्ट द 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन फॉर सल्फर, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दो, एक नहीं, और ईच सल्फर, और ईच सल्फर। इसका मतलब ये शॉर्टकट में जो लिखा हूँ, हर सल्फर के लिए ज्यादा से ज्यादा, मगर एक बात याद रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 डबल बॉन्डेड O। वहां पे नाइट्रोजन में एक डबल बॉन्डेड O निकालते थे, मगर यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो कुछ करना नहीं है, अगर अवेलेबल होगा तो 2 डबल बॉन्ड O निकालोगे। फॉर्मूला में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो एक निकालोगे। तो ये मैक्स मैंने लिखा मैक्सिमम। उसके बाद तीसरा क्या है, क्या करोगे? वहां पे क्या करोगे? डबल बॉन्डेड खत्म होने के बाद बचा हुआ एटम सल्फर और OH के बीच बिटवीन लगा दो। So rest atoms should be attached between sulfur and OH। जो मैंने बताया और एक बार रिवाइज करता हूँ, पहले OH ग्रुप जितना भी निकल सकता है निकाल दो। उसके बाद नंबर 2 क्या करो? डबल बॉन्डेड O देना, हर सल्फर के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 डबल बॉन्डेड O दोगे। बाकी स्टेप 3 क्या है? बचा हुआ एटम जो भी होगा सल्फर और OH के बीच लगा दो। बचा हुआ एटम जो भी होगा वो सल्फर और OH के बीच लगाओ। ये तीनों काम किसके साथ अटैच करना है? सल्फर के साथ। ये सल्फर का रोल करना है। लेट अस पिक अप H2SO3 मॉलिक्यूल। H2SO3 को हम लोग ड्रॉ करेंगे डॉट मॉडल। मैं बोलूंगा रियल स्ट्रॉन्ग। H2SO3 कैसा होता है एक्चुअली, तो उसका स्ट्रक्चर होता है। पहले क्या करोगे? OH निकाल लो। कितना OH निकलेगा? 2 निकलेगा यहाँ। यस, देखो यहाँ पे 2 OH निकलेगा। क्यों 2 OH बेटा? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, 2 OH निकाल लो पहले। फिर स्टेप 2 में क्या करोगे?
डबल बॉन्डेड ओ निकालना है और एक ही ऑक्सीजन बचा है तो एक ही डबल बॉन्डेड निकालोगे। मैं बोला था ज्यादा से ज्यादा 2 निकालो, अगर अवेलेबल होता मान लो और 2 ऑप्शन तो डबल बॉन्डेड ओ 2 निकाल दो। और बाकी जो भी बचा है, क्या बचा है, ये 2 हो चुका है, हाइड्रोजन 2 हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं है तो कुछ करना नहीं है, नहीं बचा तो कुछ करना। तो अभी क्या करना है, ये सबको अटैच करना है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ 2 OH अटैच करो। ये रहा एक OH, तुम देख सकते हो सल्फर के साथ मैंने एक OH अटैच किया, दूसरा OH सिमेट्रिकली मैंने इस साइड में निकल गया, 2 OH अटैच किया, एक डबल बॉन्डेड। ये रहा H2SO3 का स्ट्रक्चर। H2SO3 का यही है स्ट्रक्चर, 2 4 6 8, ये ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है सबका। तो अगर डॉट मॉडल करोगे तो ये देखो यहाँ पे 4 देना, यहाँ पे 2 दिया है तो ये भी 4 है, यहाँ पे 2 बॉन्ड किया तो यहाँ पे भी 4 है, ये तीसरा इधर 4 पांचवा और ये छठा, तो डॉट भी बना सकते हैं। सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन का 6 होता है, 1 2 3 4 और ये रहा तुम्हारा 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसी हिसाब से तुम करोगे तो यहाँ पे सल्फर का 4 6 8 10 मतलब एक्सेप्शनल केस ऑक्टेट से ज्यादा। और मैंने बोला था H2SO4 में तुम्हारा 12 रहता है सल्फर के सराउंडिंग, वो भी करेंगे। तो तुम बेटा अगर H2SO4 समझ में आया है, H2SO4 थोड़ा ट्राई करोगे, H2SO4 यही हिसाब से ये रहा रूल, ये इसको बॉक्स कर देता हूँ, इसी रूल को अप्लाई करना है एंड प्लीज प्रोसीड, खुद करो, खुद एक बार करो तो समझ में आ जाएगा। All of you should try. सब सुन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई करो थोड़ा। उसके बाद जो तुम्हारा दोस्त लोग होंगे उनको बोल के देखो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 and just have a look on your concept and how quickly you are doing that. So अगर हो चुका है तो डॉन सर लिख दो। हाँ यस, बहुत सारे बच्चे, दीपंज्योति, स्पंदन, रोहन, हर्ष, मंदिरा, हाँ कितने से, स्वास्तिका, अभिषेक, अदीस, अभिषेक, पुतुल, प्रमित, प्रज्ञा, राजशेखर, सीता प्रज्ञा, सौरभ, ज्योति एंड मीना, सोहन, रोहन, अदिति, अध्यासा, प्रत्याशा, मनीष, हाँ स्वागत। ये ऐप में ना कुछ नेम जो कलर में आता है, कलर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, कलर लेटर में, मतलब तुम्हारे नाम में, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मत सोचना कि मैं लिख रहा हूँ सार नहीं पढ़ रहे। शुभांगी का नाम समझ, मोहित, दिव्य, अभिप्सा, आयुष, संकेत, चंद्रशेखर, अमृत शर्मा, प्रज्ञा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, गुड। सो H2SO4 एक बार मैं भी कर लेता हूँ। हाँ H2SO4 कैसा होगा, चलो कहाँ पे बनाऊं बेटा, कहाँ पे बनाऊं, सब जगह तो नहीं है, यहाँ पे H2SO। इसके बाद ये देखिए, पहले क्या करोगे, OH निकालो, कितना OH निकालेंगे, 2 OH निकालेंगे, 2 OH मैंने निकाल। फिर मुझे क्या करना है कि डबल बॉन्डेड O हर 2, हर सल्फर के लिए 2 भी निकाल सकता हूँ, 2 ऑप्शन क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O निकालूंगा, 2। मैंने क्यों लिखा है कि हर सल्फर के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा, अब ज्यादा से ज्यादा मतलब वो अवेलेबल है तो जरूर निकालना, अवेलेबल नहीं है तो पहले वाले में अवेलेबल लिखा तो एक निकाला, तो इसलिए ये यहाँ पे 2 डबल बॉन्डेड O निकाला। तो 3 2 2 4 ऑक्सीजन जा चुका है और 2 हाइड्रोजन जा चुका है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है, तो ये हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को बीच में रखो, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, ठीक है, नहीं तो डॉट मॉडल में करने से बहुत दिक्कत होता है, इसलिए डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O और 2 OH सिमेट्रिकली, मतलब ये सब किसमें, दोनों OH जो है सल्फर में अटैच करना है डायरेक्ट, इस साइड में एक अटैच कर दिया, उस साइड में अटैच कर दिया, ये हो चुका है। देखो ये 2 बॉन्ड क्या है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, इसका डबल बॉन्ड क्या है तो 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड क्या है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 6 ये 5 6 नंबर, और ये ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन, ये है पांचवा छठा, ये पांचवा छठा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कैसे ये डॉट मॉडल में करना। समझ में आया डबल बॉन्ड को कैसे हुआ।
अगर ये भी समझ में आया है बेटा, एक रियल ट्रायल ले लो, तीसरा वाला जो है H2SO5 का, ये बनाओ। मैं चाहता हूँ, I have already generated interest in you to go in depth. So H2SO5 जो है that is called peroxosulfuric acid, peroxosulfuric acid, या इसको कैरोस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोस। डू इट प्लीज। तो करके देखो कैसे होगा स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे थोड़ा सा तीसरा वाला भी होगा, हो चुका है आदित्य, ओके, प्रत्याशा, प्रयासराज, ईसा, ओके, देन सुमी, शाश्वत, सोहम पाठ जोशी, ओके, ऑलराइट, दिव्य, आकांक्षा, शिफा, तारिणी, अभिप्सा, प्रयागराज, अदिति, सोहानी, शुभांगी, सौरभ, मंदिरा, यस वेरी गुड, क्षेत्रवासी, राजन, और आज मैंने देखा शुभंकर का मैसेज बहुत अच्छा लगा कि बोर्ड एग्जाम उसने और एक बार दिया, बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फिकेशन लेवल का था, कम मार्क आया था बोर्ड में, वो खुद लिख के जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें बहुत अच्छा 86% आया है। वो स्टेट बोर्ड का वो भी एक अच्छा मार्क है, खराब नहीं है, आई अप्रिशिएट दैट आल्सो, गुड। एग्जाम लिखने का हिम्मत है तुम, गुड। मनीष कुमार, ज्योति एन मीना, रोहन, अर्चिसा, अध्यासा, आयुष, राजशेखर, गुड। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। कैसे होगा ये H2SO5, कैसे होगा? मैंने बोला बेटा इसका नाम क्या है, बोलो, पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोस एसिड। पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड या क्या बोलेंगे बेटा? कैरोस एसिड। कैसे बनाएंगे? देखो रूल अप्लाई करेंगे, और रूल ही तो अप्लाई। देखो H2SO5 को दिमाग में, क्या करोगे? पहले OH निकालो, 2 OH निकाल लो, ये रहा 2 OH चला जाएगा। फिर डबल बॉन्डेड O2 निकल सकता है यहाँ पे, डबल बॉन्डेड O हर सल्फर में H2SO5 है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड O2 निकाल लो, हर सल्फर के लिए 2 निकाल सकते हो। फिर बाकी जो है एटम शुड बी अटैच्ड बिटवीन सल्फर, और क्या बचा है? एक ऑक्सीजन बचा है, देखो 2 2 4 1 5, एक ऑक्सीजन बचा है। ये ऑक्सीजन को कहाँ पे पुट करना है? S एंड OH के बीच में। तो अभी देखो बी सेंट्रल एटम है S, 2 OH ग्रुप है, अच्छा 2 डबल बॉन्ड O है, तो ये ऊपर ऐसे और एक नीचे डबल बॉन्ड O, ये बना लिया। फिर एक साइड में एक OH दे दो, इसका कहानी भी खत्म। मगर ये ऑक्सीजन को S और OH के बीच इंसर्ट करना है। दूसरा साइड में भी क्या करना है? एक O यहाँ पे रखोगे, इंसर्ट किया तुमने, और यहाँ पे OH लिखोगे, बिकॉज ये O कहाँ से आया? थर्ड रूल का O, ये लिखा है रेस्ट एटम। जो भी बचा हुआ एटम रहेगा उसको सल्फर और OH के बीच रखना है। ये रहा सल्फर, ये रहा OH, आइदर इस साइड में रखते, नहीं तो उस साइड में रख लीजिए। ये हो गया तुम्हारा पेरोक्साइड बॉन्ड, क्योंकि दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड O इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड, बाकी डॉट्स लगा लो देयर। तो देखो कितना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर भी तुम्हारे ग्रिप में है। वहां पे अगर कोई पूछता है एंट्रेंस में कि O सिंगल बॉन्ड O कितना है वहां पे, तो O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O जो कि पेरोक्साइड बॉन्ड, एक बॉन्ड ऐसा है। तो अगर तुमको स्ट्रक्चर इधर रट्टा मारोगे, नहीं तो गलत करके आओगे, मगर अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अप्लाई दिस फॉर्मूला लाइक इन दिस वे, और अभी तुम आराम से इसका स्ट्रक्चर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़े बेटा। तो इसका जो है, अगर एक से ज्यादा सल्फर होगा तो उसके लिए भी बहुत अलग अलग रूल है, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, अभी के लिए नहीं है। कभी एंट्रेंस का क्लास में, स्पेशल क्लास क्योंकि उतना टाइम नहीं होता बेटा, यहाँ पे बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो पहले काम का चीज से भी बहुत ज्यादा आगे ले लेता हूँ। नाउ कंसीडर नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन इज फॉर्मल चार्ज के ऊपर मैं आऊंगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट फॉर्मल चार्ज। बहुत सारे बच्चों का डाउट हो जाता है फॉर्मल चार्ज क्या है, वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था उस टाइम में कि अगर हम लोग लिखते हैं बेटा ओजोन, O डबल बॉन्ड O रहा है यहाँ पे, या हमने एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा किया है, डॉट ऐसा देते हैं यहाँ पे ऐसे देते हैं इसको। तो फिर ये कैसे बनता है? तो यहाँ पे कितना चार्ज अपियर टू है, कितना चार्ज रहने जैसे लगता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का,
तो मैं पहले बता दूं फॉर्मल चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक एटॉम जो होता है उसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है और वो वही इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्ट करके कैसा सिंगल बॉन्ड बनाता है या डबल बॉन्ड बनाता है या लोन पेयर रहता है, और वो सब बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कुछ चार्ज जैसे अपीयर करता है क्या, तो वही होता है। अगर मान लो किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका 5 ही बॉन्ड बना है, मेरे बात सुन रहे हो बेटा, 5 बॉन्ड नहीं 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन था 6, उससे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है बॉन्ड में 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो हम लोग इट अपीयर्स लाइक -1, हमारे दिमाग में रहेगा कि ये -1 जैसा है, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से किसी का अगर कम है तो वो +1 जैसे रहेगा। कैसे होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट फॉर्मल चार्ज। मैंने ये भी बताया था बेटा कुछ देर पहले, हमने NO3- का स्ट्रक्चर बनाया था, इस टाइप का हुआ था, और माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज कौन लेगा, ये लेगा या ये लेगा या ये लेगा, वही जो डिस्कशन है दैट इज कॉल्ड व्हाट, अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज हम लोग डिस्कस करने वाले। सो नाउ फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट करते हैं, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट भी आउटडेटेड हुआ, जब हमारे पास रेजोनेंस जैसे कॉन्सेप्ट आया तो वो बात की बात है। सो फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस, इट इज द difference between the number of electrons present in the valence cell, वैलेंस सेल में एक एटॉम का कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस क्या होगा, वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटॉम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट appears to have, वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटॉम, आइसोलेटेड मतलब अकेला जब एटॉम था, किसी के साथ बॉन्ड नहीं किया था, उस टाइम में उसका वैलेंस सेल में कितना है, and the number of electron it appears to have होने जैसे लगता है, अभी कितना इलेक्ट्रॉन होने जैसा लगता है, appears to have का मतलब वही है इन लुईस डॉट मॉडल। मेरे बात ध्यान से सुनो बेटा, मान लो ऑक्सीजन अकेला है, इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 6 तो था, मगर जब ओजोन बनाता है, ओजोन का बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होने जैसा लगता है, जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मल चार्ज। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटॉम, एक अकेला एटॉम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस क्या है, बॉन्ड जो करेगा सराउंडिंग एटॉम के साथ, बॉन्ड करने के पास उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होने जैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर फॉर्मल चार्ज। था कितना, इन्वेस्ट कितना किया, वही बात है फॉर्मल चार्ज की। तो वहां पे फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, फॉर्मूला चार्ज, फॉर्मल चार्ज को F.C लिखा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोग भी लिख सकते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोन पेयर, minus half of number of covalent bond, half of number of bond pair लिखना भी ज्यादा बेहतर, number of electron in bond pair, number of electron in bond pair, B dot P लिखा बेटा, L dot P मतलब लोन पेयर, B dot P मतलब बॉन्ड पेयर। मेरे बात ध्यान से सुनो, पहले लिख लो इसको, आराम से लिखो, आई विल गिव यू द टाइम, पहले लिखो उसके बाद बाकी कुछ करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, जिसको भी जो लिखना है लिख लो पहले, और एक एक का मीनिंग मैं बताऊंगा, रिमेंबर, एक एक का मीनिंग। यहां तक हो चुका है बेटा, सबने लिख लिया क्या, ऑल ऑफ यू हैव रिटन दैट, ओके वेरी गुड, डॉन सर, ओके अभिषा गुड, धनंजय, चंद्रशेखर, आकांक्षा, ओके गुड, वेरी गुड, आद्यासा, तृष्णा, दीपन ज्योति, शुभांगी, चिन्मय, यस गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, गुड। ये अगर हो चुका है तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, एक दो एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, एक दो नहीं 4-5 करेंगे, पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कोई डाउट नहीं है।
तो अभी देखो सिंपल सा बात, ये फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं है। मैंने बोला एक चीज, तुम्हारे पास 10 रुपए है, 5 रुपए खर्चा किया एक पेन खरीदने में, 5 रुपए खर्चा किया एक पेंसिल, समझ लो कि पेंसिल है तो पेंसिल खरीदने में, तो टोटल 10 रुपए खर्चा। तो 10 रुपए था, 10 रुपए खर्चा हो गया, नेट कितना तुम्हारे पास अभी है? 0। तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0, ऐसा 10 रुपए है, तुमने क्या किया, 5 रुपए का पेन खरीदा और 7 रुपए का एक दूसरा पेन खरीद लिया, ये वाला। तो अभी तुम्हारे पास तो 10 रुपए थे और तुमने कितना रुपए खर्चा कर लिया? 12, मतलब उधार लगे हो 2 रुपए का। समझ रहे हो? उसी हिसाब का हिसाब है। या तुम ऐसा सोचो कि 10 रुपए था, 5 रुपए का पेन है ये, दूसरा पेन 4 रुपए का, 9 रुपए, तो 1 रुपया बच गया। वही हिसाब लगा रहे हो, वही हिसाब जोड़ रहे हो। यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? अगर मान लो नाइट्रोजन है, उसके ऊपर एक लोन किया है और यहाँ पे एक बॉन्ड किया है किसी के साथ, एक्स के साथ। ध्यान से सुनो, लोन पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन खुद का है, तो उसका काउंटिंग में हो गया कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्चा किया, माइनस मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हिसाब से मैं खर्चा किया हूँ। बाकी यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ है बेटा, वो शेयरिंग से एक्स का 1 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन का 1। समझ रहे हो? उसी हिसाब से अभी बॉन्ड ये होता है, बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 का आधा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में खर्चा किया, तो -1। तो 2/2 का मतलब अभी समझ में आया? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का सोचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का सोचेंगे या एक्स का सोचेंगे, तो 2/3। तो 5 था, वहां से खर्चा हो गया 3, तो बाकी बच गया कितना? 2। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज लगाएंगे +2। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं बात में ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ? I could have written the formula and directly I could have solved the numbers without giving you the concept. मगर मैं पहले तुमको फॉर्मल चार्ज क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था और बाकी सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड करने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होने जैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट योर फॉर्मल चार्ज। तो लोन पेयर तो खुद का है, तो उसका काउंटिंग में आएगा, वो खर्चा हुआ लोन बनाने में। और बॉन्ड पेयर में जो रहेगा, बॉन्ड पेयर में वो तो शेयरिंग हुआ है, तो वहां पे खुद का खर्चा कितना है सोचेंगे 1, और दूसरे का खर्चा इतना है। तो जितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना भी बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2 करोगे तो 1 काउंटिंग में लोगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा किया है, बॉन्ड पेयर बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खर्चा किया है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा किया? 3। खुद के पास कितना था? 5। 5 से 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हुआ? 2। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे +2 लगाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ? तो उसी हिसाब से ये प्रोसीड करता है। तो मैं आगे लेता हूँ, ये तो छोटा सा चीज, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एग्जिस्ट करता है उसी को लेके हम लोग अभी फॉर्मल चार्ज बनाएंगे। ये सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि हाउ वी कैन एक्चुअली वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। जैसे कि मान लो कोई मुझे बोलता है फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज इन ओजोन। ओजोन का पहले डॉट मॉडल बनाओ, सब बना चुके हो डॉट मॉडल। ये डेटिव बॉन्ड होता है ऐसे, याद करो, ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था। और ये 2, ये 3 और सर ये 4, दोनों लेकर 4, तो ये 6। ऐसा रहता है ओजोन, क्योंकि ये डेटिव बॉन्ड रहता है, याद करो बेटा। मगर मैंने पहले भी बताया, ऐसे करके भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर डॉट मॉडल में डेटिव बॉन्ड नहीं रहता है, तो इसीलिए डेटिव का सिंबल हटा के करना ज्यादा बेहतर है। तो अभी ये है ओजोन का लुईस डॉट मॉडल। पहले तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस डॉट मॉडल चाहिए, ये बना लिए हैं ओजोन का। फिर ये ऑक्सीजन को मैं नाम देता हूँ नंबर 1 ऑक्सीजन, इसको 2, ये 3। तुम्हारा मन, तुम बोलोगे मैं सर इसको 1 दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1 निकालूंगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 ये निकालना मैं चाहता हूँ। देखो ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो मैंने 6 लिख दिया। उसके बाद लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में, ये ऐसे भी कर देते हैं माइनस। और किसमें खर्चा क्या है? देखो ये डबल बॉन्ड बनाया है शेयरिंग में, तो यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के काउंटिंग में लेंगे। तो 4 माइनस 4/2, ये 4/2 कहां से आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। क्यों? लॉजिक में मैंने दिया है,
क्या होता है ना, जो फॉर्मल चार्ज पढ़ते हो तुम लोग, तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं देता है, ऐसे ही मैकेनिकली यू कैलकुलेट विदाउट गेटिंग द कांसेप्ट। तो यहाँ पे कितना हुआ देखो, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 था, और ये 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज ओवर ऑक्सीजन नंबर 1 इज 0 मिला मुझे, कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 का काउंटिंग हो चुका है, 6 का हिसाब हो चुका है, ना कम है ना ज्यादा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। ये पूछ लेता है, ओजोन में ऑक्सीजन नंबर ऐसे नंबरिंग करके देगा, एंट्रांस में पूछेगा फॉर्मल चार्ज कितना कितना है वो। तो ये हो गया तुम्हारा। देन दूसरा वाला ऑक्सीजन नंबर 2 में चलो, ऑक्सीजन नंबर 2 में काउंटिंग करो बेटा, इसका भी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तो जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का, 6 हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, बाकी बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 बनाए हैं, तीन बॉन्ड। कोई मगर कंप्लेन मत करना कि सर इसका ये डेटिव बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, नहीं, अभी बॉन्ड हो चुका है, मतलब हम लोग दोनों का काउंटिंग में लेंगे, तो उसका आधा इसका आधा, तो उसी हिसाब से तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के दौरान तो अभी क्या होगा, 1 2 3, तीन बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 से ऑक्सीजन का कितना है, 3, 6 से ऑक्सीजन का कितना है, 3, तो मैं -3 भी कर लेता हूँ। कैसे किया, 6/2 किया। 6 कहां से आया, बॉन्ड 3 है भाई, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका आधा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मल चार्ज निकलेगा बेटा, कितना निकल रहा है ना, कहां पे, ये, सो दिस इज 6 - 5, सो +1, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज इज +1। दिस इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, फॉर्मल चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन था, 5 का हिसाब मिला, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसी हिसाब से हमने +1 लिखा, फिर एक एक्स्ट्रा है उसी हिसाब से हमने लिखा। फिर दूसरा देखो, इसके काउंट ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए बेटा यहाँ पे लिखता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से 6 अभी किसमें है तुम देख सकते हो, सब लोन पेयर के हिसाब से, और बॉन्ड पेयर भी एक है, बॉन्ड पेयर का आधा इसका है, -1 करो तो ये कितना है, -1, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इज -1, इन टोटल न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, न्यूट्रल हो गया, तो उसी हिसाब से आ गया फॉर्मल चार्ज। तो एक चीज दिमाग में भर के रखो, तो क्या है वो, कि जहां पे भी ऐसा ऑक्सीजन का अगर डबल बॉन्ड कहीं पे, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड क्या है, ये तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, पढ़े लिखे हो सब, ऐसे देखते ही भी तुम बता सकते हो, अगर ऑक्सीजन कहीं पे डबल बॉन्ड क्या है तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 निकलेगा, वहां पे फॉर्मल चार्ज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, समझ रहे हो। और दो अगर उसका बैलेंस लेवल है, दो दो बॉन्ड करता है, तो 3 हुआ तो +1, ज्यादा हो गया तो +1, देखो 1 2 3 बॉन्ड क्या है तो +1, और 2 से कम हुआ तो -1, तो सिंगल बॉन्ड है तो -1। ये देखो बेटा थंब रूल है, इसको लेके कोई चैलेंज नहीं करना है, मगर मैं तुमको जो बता रहा हूँ इसको दिमाग में भर लो, एंट्रेंस में इतना भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, योर टाइम विल बी सेव्ड। आई रिपीट, ऑक्सीजन का 2 अगर बॉन्ड किया है तो वहां पे जहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखते हो वहां पे फॉर्मल चार्ज बिना कैलकुलेशन में 0 लिख सकते हो आराम से। अगर 3 बॉन्ड किया है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 + 1 3 बॉन्ड है, तो वहां पे समझ लेना कि उसके पास जो एक्स्ट्रा है तो मतलब 0, 2 से ज्यादा है, 2 होने से 0 लिखते फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे ज्यादा है तो +1, और 2 से अगर कम है, स्टैंडर्ड से कम है तो -1, यहाँ पे बॉन्ड है, 2 होना चाहिए, 1 है तो -1। ये है थंब रूल, देखते ही कर लोगे, ऐसे तो तुम कैलकुलेशन बनाने के लिए ये तुम्हारे सामने सब कुछ है, कैलकुलेशन भी बना सकते हो। और एक नंबर कर दूं या तुमको अभी होम अभी करने के लिए दूं, क्लास वर्क क्या चाहते हो, दूसरा नंबर अभी तुम करोगे, श्रेयस करो बेटा खुद, नहीं क्लास वर्क होमवर्क बात की बात है, अभी क्लास वर्क करोगे खुद, ओके गुड, वेरी गुड, मैं यही अप्रिशिएट करता हूँ कि देखो चीजों को समझो तो आराम से कर लो, एक बार खुद एक नंबर करो तो ज्यादा मजा आएगा फॉर्मल चार्ज निकालने। बहुत सारा चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको ग्रीक में रखो ना। दूसरा नंबर में चलते हैं, फॉर्मल चार्ज मुझे निकालना है, लेटस से मैं निकालना चाहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड में सब एटम का फॉर्मल चार्ज।
कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट मॉडल हम लोग पढ़े हैं, ऐसा होता है, लास्ट क्लास में पढ़े थे। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दो इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये ऐसा रहता है, ये भी ऐसा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको ऑक्सीजन नंबर 2। और कार्बन के लिए क्यों नंबरिंग करेंगे, क्योंकि वो तो पता है तुमको कि एक ही कार्बन है। तो कार्बन का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, सब निकालो। देखते ही कुछ बोल दूं मैं, देखते ही बोल दूं तो ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, तो फॉर्मल चार्ज निकालो, 0 0 मिलेगा। और कार्बन 4 देखते ही देखो 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 4 ही इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग है, लोन पेयर है, तो 4 - 4 ये भी 0, सब 0 मिलेगा। देख लो, ये करते करते इतना हो जाएगा तुम्हारा भी। मैंने कुछ बताया था कुछ देर पहले, डबल बॉन्डेड O है तो उसको फॉर्मल चार्ज 0 होगा। काउंटिंग बनाओ, अभी तो 0 ही मिलेगा। देखो अच्छा, सब 0 0 लिख रहे हो। पायल, पलक, यस गुड। अंशिका, स्पंदन, प्रमीत, राजशेखर, मनीषा, मंदिरा, रोशन, यस, शाश्वत, अदिति, मनीष, विजयलक्ष्मी। इतना जल्दी स्क्रॉल हो रहा है कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतना जल्दी कर रहे हो अभी तुम लोग। सो आई एम सेटिस्फाइड बच्चों, अगर तुम लोग सही में किए हो तो आई एम रियली सेटिस्फाइड दैट यू हैव पिक्ड अप द थिंग्स। जैसे कि ऑक्सीजन नंबर 1 का क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस, हाँ सब्स्टिट्यूट, सुन लो ठीक से। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में, उससे आधा ऑक्सीजन का काउंटिंग में, आधा कार्बन का, तो ऑक्सीजन का काउंटिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4/2 लिखते हैं, तो 6 का 6 6 माइनस कितना होगा, और माइनस 0। तो ऑक्सीजन नंबर 2 भी सेम कंडीशन में है, तो वो भी 0 मिलेगा, देखते ही पता चला। सिर्फ रहा कार्बन का, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, बिल्कुल है नहीं, 4 का 4 बच हुआ है। और बॉन्ड पेयर में जो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका आधा, 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका आधा कार्बन की काउंटिंग में, तो 4, सो 4 - 4 कितना हुआ, 0। सो फॉर्मल चार्ज यू विल गेट हाउ मच, 0, सबका 0 मिलेगा। हो गया। अगर ये भी हो गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में, देख लो नेक्स्ट नंबर बच्चों प्लीज। देख, नेक्स्ट नंबर में देता हूं तुम लोगों को, किसका दूं, कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 2 तो कार्बोनेट आयन, कहीं तो डॉट मॉडल बनाओ। डॉट मॉडल जब बनाओगे, मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 एक्स्ट्रा है तो 6, जैसा मैंने बताया हूं उसी हिसाब से काम करना। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन अपना, 2 एक्स्ट्रा, 6 6, फिर एक ऑक्सीजन के साथ तुम डबल बॉन्ड बना दो, ये रहा डबल बॉन्ड हो गया। फिर अभी देखो कार्बन का 8 हो चुका है, तो बाकी जो ऑक्सीजन रहेंगे उनके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसा, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड, 2 4 6, इसके पास 4 है मगर इनके पास 6 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का सिंबल हटा लो, सिर्फ ऐसा कर, देखते ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि 6 है तो कुछ नहीं दिया है, कार्बन ने सब कुछ दिया है, और ऊपर 2 माइनस। तो अभी जो 2 माइनस है ना बेटा, 2 माइनस जो है वो कहाँ पे रहेगा, ऑब्वियसली सराउंडिंग एटम में रहेगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, कैसा रहेगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग बनाएंगे, बस वही है। और मैं पहले से बताया हूँ कुछ, बिना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन किए मैं एक चीज बताया हूँ, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का 0 होगा, 2 अगर स्टैंडर्ड है उसका, उससे कम है तो -1, उससे ज्यादा है तो +1। ये ऑक्सीजन को देखो एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब ये -1, और ये भी एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 की जगह 1 है तो कितना होगा, -1। तुम करके देखो, 0 -1 -1 मिलना चाहिए, प्लीज प्रोसीड, खुद कर, क्या मिल रहा है देख लो, चुटकी में होगा बेटा ये सब, दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, तो ये सब तुम कर लोगे आराम से। और कभी भी डॉट मॉडल का रूल पढ़ के ऐसा मत बनाना, नहीं तो
बहुत पंगा है उसमें, बेकार का। ये देखो कितना अच्छी तरह से हो जाता है ये सब। 4 था इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 माइनस मतलब 6 पकड़ के करो कैलकुलेशन, बस काम खत्म। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं बेटा? 0 -1 पायल एंड पलक, मनीष इज राइटिंग 0। ये रोहन का हो चुका है, श्रेया का हो चुका है, दीपन ज्योति, शिफा, चंद्रशेखर, हर्ष, आयुष साहू, रोहन माझी, अदिति, अभिप्सा, शिवानी साहू, मंदिरा, और ये लाइट ग्रीन में पढ़ नहीं पाता हूँ जिसका नाम, शाश्वत मिश्र, देन प्रमीत, सीता प्रज्ञा, प्रगति, इतने सारे बच्चे किए हैं, वेरी गुड। अंशिका, ज्योति एंड मीना, सुहानी होता, स्पंदन मिश्रा, यस गुड, ऑल ऑफ यू, आई एम हैप्पी। देखो सिंधरूपा, देखो बेटा, देखो कैसे करेंगे, लेट अस हैव ऑन दिस। कैसे होगा, पहले इसको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर में 4 है, ये 2 बॉन्ड क्या है तो 4/2, तो 0 होगा कि नहीं देख लो। समझ में आया? पहले से बोला था डबल बॉन्डेड। इसमें किसी का डाउट है क्या? ऑप्शन बेटा एक काम करना, मैं पूरा करने के बाद पूछूंगा तो तुम लिख देना O1, O2 या O3, किसी में डाउट अगर होगा तो O3 लिखने से O3 को एक्सप्लेन करूंगा, O2 होने से ऑप्शन नंबर 2 का एक्सप्लेन करूंगा, उसी हिसाब से सिंबॉलिक हम लोग सोचेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 6 है, बॉन्ड भी एक बनाना है बेचारा, तो बॉन्ड एक जो है उससे 2 इलेक्ट्रॉन से एक अपना है, तो 2/2 करना है, एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन। क्यों में इतना भी 2/2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया ना। तो ये देखो -1 आ गया, तो मैंने बोला था 2 से कम होगा तो माइनस लगा लेना, प्लस होगा तो प्लस लगा। ऑप्शन नंबर 3, ये देखो इसका 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से 6 हो चुका है, सेम कंडीशन है, और ये भी -2/2 टू -1, ये दोनों का कंडीशन तो सेम है। तो यहाँ पे इसका -1 है, इसका भी -1 है, इसीलिए तो टोटल में -2 है बेटा, इसका कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ से पता चला कि कैसे फॉर्मल चार्ज है। तो कार्बन का निकालो, कार्बन का क्या करोगे, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी हिसाब से तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट आउट। यहाँ पे कितना है, ये 2, ये 3, एक 4, 4 - 4, लोन पेयर तो है 0, कार्बन के ऊपर 0 चार्ज, कहानी खत्म। किसी का डाउट है इसमें? ऑक्सीजन नंबर किसका डाउट है बेटा? ऑक्सीजन किसी का डाउट नहीं है? कार्बन 0 कैसे हुआ वो पता चला कि नहीं? कार्बन का पता नहीं चला राष्ट्रकर, ओके, कार्बन का एक ही नहीं बताया, उसका ही नहीं हुआ, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ बेटा, कौन सी बड़ी बात। कार्बन, ये देखो कार्बन, कार्बन का ये रहा, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड देखो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, उससे आधा इसका है, 4 - 4 कितना बचा, ये रहा। तो समझ में आया? कार्बोनेट भी समझ में आया, फॉर्मल चार्ज अभी इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं बोलो? तो फॉर्मल चार्ज भी निकाल लोगे। अभी और एक करके देखोगे बेटा, NO2 माइनस नाइट्राइड आयन, NO2 माइनस नाइट्राइड आयन, कितना एग्जांपल बता चुका हूं, तुम सोचो। नाइट्राइड आयन का भी वैसे ही तुम डॉट मॉडल बना सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं, एक डबल बॉन्ड O होगा, एक डेटी बॉन्ड O होगा, तो इसको ऐसा करके ऐसा सीधा ऐसा करके रखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका देखो डेटी 4 हो चुका है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हिसाब से लोगे तो उसको बनाओ, एक लोन पेयर है, ये रखा लो, तो बनाओ उसको, बनाओ बेटा NO2 माइनस। और ये क्यों ऐसा किए हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसका, तो 2, 2, 4, 6 कहाँ से, क्योंकि -4 है तो नाइट्रोजन का N+1 6 के हिसाब से ये बने। तो अभी तुम फॉर्मल चार्ज निकालो, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और नाइट्रोजन, डॉट में बना दिया तुम्हारे सामने, डॉट सब। जीरो जीरो -1 हुआ रोहन, अच्छा सिंध, राजन, नहीं सबका बनाओ बेटा, सबका बनाओ, ऑक्सीजन 1, 2 और नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन का 0 and -1, 0 0 -1. ओके रोहन, चंद्रशेखर, प्रमीत, मानसा, आयुष, अदिति, राजन, आकांक्षा, प्रयास, देन शुभांगी, स्थितप्रज्ञा, विश्वजीत, अंकिता, सुमी, प्रगति, सुहानी, स्वास्तिव्रत, पायल एंड पलक, श्रियांश, ओके, पुतुल, तृष्णा, अंशिका, यस गुड, दीपांजलि, बादल, रोहन, रोहित, स्वाधीन, सिंधुरूपा, त्रिषा, रोनित, अंकुश, ओके, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, मनीष कुमार, स्मिति, प्रत्याशा, गुरु, दीपन, मंदिरा, ओके गुड। सो अभी देखते हैं बेटा क्या होगा यहाँ, प्लीज देखो। ऑक्सीजन नंबर 1 ऐसे तो डबल बॉन्डेड है तो 0 होगा, फिर भी 6 माइनस ये 4 हुआ, -4/2 तो इट इज 0। नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, लोन पेयर 1 है तो -2, और यहाँ पे 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, तो -6/2, तो ये भी 0 आ गया। और ऑक्सीजन नंबर 2 का कितना होगा देख लो, ये देखो बेटा, पहले तो बता रहा हूँ सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे -1 होना चाहिए, तो देख लो उसको भी, तो ये है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से 6 है तुम्हारा लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का 2/1, सो यहाँ पे -1 पहले से देखते ही हो जाए, तो इसीलिए उसके ऊपर -1 है, NO2 माइनस। अगर ये भी समझ में आ चुका है तो मेरे बच्चे जो है आज करके भेजेंगे फॉर्मल चार्ज जो है नाइट्रेट NO3 माइनस, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो नाइट्रेट का डॉट मॉडल बनाओगे और उसका फॉर्मल चार्ज करके भेजोगे ग्रुप में, ठीक है, होगा कि नहीं बोल दो, फॉर्मल चार्ज नाइट्रेट का होगा कि नहीं बोल दो, अगर होगा तो करके भेजो, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इससे और कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आज क्या बताया बेटा, फॉर्मल चार्ज से लेके डॉट मॉडल का बहुत सारा ट्रिक्स बताया हूं, और सबसे बढ़िया वाला ऑब्जो एसिड्स कैसे ड्रॉ करना है उसका भी रूल्स, उसको पूरा में ठीक से लिख के रखो, आगे भी काम में आएगा वो, बहुत बढ़िया ग्रिप में रखो। सो आज के लिए इतना रखें, वाइंड अप करें क्लास को। हैव यू एंजॉयड द क्लास बेटा? ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द क्लास और नॉट? आज का क्लास कैसे रहा, ये नया ऐप में वो भी मुझे थोड़ा ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ वेरी शॉर्टली विद इन नेक्स्ट क्लास, और उसके नेक्स्ट क्लास में जरूर उसका एग्जाम करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? बाय।